Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is why and how of creating a district. तो हम आज देखते हैं कि इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है. लेट्स गो वन बाय वन. कंटेक्स्ट. ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि लेटेस्टली मलेरकोटला करके एक डिस्ट्रिक्ट पंजाब में क्रिएट किया गया है. दैट इज द 23rd डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. हाउ आर न्यू डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड. अब ये नए डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाए जाते हैं. The power to create new districts or alter or abolish existing districts rest with the state government. तो ये हमारे जो राज्य हैं जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो किसी डिस्ट्रिक्ट को नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, या पूरा डिस्ट्रिक्ट ही खारिज कर देना है, तो ये सारे डिसीजंस, ये सारी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है. सेकेंड, दिस कैन आइदर बी डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाय पासिंग अ लॉ इन द स्टेट असेंबली. एक तो आप इस पर एक कायदा बना के एक डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब जो गवर्नर होते हैं वो ऑर्डर कर देंगे कि अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट स्थापित हो चुका है. ठीक है. गवर्नर ये कब करेंगे? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. ठीक है. मेनी स्टेट्स प्रेफर द एग्जीक्यूटिव रूट बाय सिंपली इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. क्योंकि कायदा बनाने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, बहुत लोगों की उसके अंदर वोटिंग होती है, कोई भी नया कायदा बनाना बोले तो उसमें बहुत टाइम लगता है. लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव रूट से सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनानी हो तो वो आसानी से आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर सकते हो. तो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही किया जाता है रादर देन गोइंग फॉर फॉर्मुलेटिंग अ न्यू लॉ फॉर क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट इन एनी स्टेट. इससे मदद क्या होती है, कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनाने से फ़ायदा क्या है? स्टेट ये कहते हैं कि स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट लीड टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. जितना छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है उतना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर होता है, ऐसा स्टेट्स का कहना है. फॉर एग्जाम्पल 2016 में आसाम गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन टू अपग्रेड द मजूली सब डिवीजन टू मजूली डिस्ट्रिक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी. तो उन्होंने एक तरीके से एक जो छोटा सा सब डिवीजन या टाउन बोल सकते हैं उसको अलग से डिस्ट्रिक्ट करके स्थापित कर दिया गया, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, गवर्नेंस, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बेहतर हो गया. डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ रोल टू प्ले हियर. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है क्या? स्टेट गवर्नमेंट को रोक सकता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले. डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन, डिलीशन, एबॉलिशन, अल्टरेशन करने में वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर दे सकता है. स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड, उनकी मर्जी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना है. द होम मिनिस्ट्री कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन अ स्टेट वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और अ रेलवे स्टेशन. देखिए, किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम चेंज करना हो या किसी रेलवे स्टेशन का नाम जब चेंज करना हो, तब होम मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उनको इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है. तो उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर सभी जगह पे ये नाम चेंज करना पड़ेगा. तो अगर नाम चेंज करना है डिस्ट्रिक्ट का या रेलवे स्टेशन का, तो होम मिनिस्ट्री का परमिशन लगता है. The state government's request is sent to other departments and agencies such as Ministry of Earth Sciences, Intelligence Bureau, Department of Posts, Geographical Survey of India Sciences, and the Railway Ministry seeking clearance. A no objection certificate may be issued after examining their replies. तो यह है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स को आपको बात करनी पड़ती है जब आपको डिस्ट्रिक्ट या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हो गया, जोग्राफिकल सर्वे हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, तभी जाके जब रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना होगा तभी उनके क्लियरेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना आपको नया डिस्ट्रिक्ट का या डिस्ट्रिक्ट का नाम या रेलवे स्टेशन का नाम आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर उसको फॉर्म करना है, उसको उसके बाउंड्रीज अल्टर करनी है, एबॉलिश करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है. तो चलिए रिसेंट ट्रेंड्स क्या है वो हम देखते हैं. सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में कुछ डेटा दिया हुआ है कि अब तक अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इंडिया में 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे. उसके बाद देखते हैं बिटवीन 2001 टू 2011 46 डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड बाय द स्टेट्स. ठीक है, 10 सालों में 46 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए. दो द 2021 सेंसस येट टू हैपन. अब तक सेंसस जो 2021 का आया नहीं है. नो इंडिया करके एक वेबसाइट है विच इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेज करंटली देयर आर 718 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री. तो आप देख सकते हो कि आसपास 120-30 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ चुके हैं. ऑल राइट. द सर्ज इन नंबर इज ऑल्सो ड्यू टू बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश इंटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सबको मालूम है 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया.
और प्रेजेंटली तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स है और आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट्स है। वो एडिशन हो गया, उसकी वजह से बहुत बड़ी लीप हुई है, बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है। तो ये रिसेंट ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स नए नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर रहे हैं ताकि इस एफिशिएंसी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक से इंप्लीमेंट कर सके। छोटा सा अनाउंसमेंट, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ। इस संडे को टाइमिंग्स चेक कर लीजिएगा। एमपीएससी का सुबह 11 बजे है और यूपीएससी का शाम को 5 बजे है, जहाँ पे मैं फ्री ओरिएंटेशन लेक्चर देने वाला हूँ। किसी भी तरीके की आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर डेफिनेटली मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पे भी पेज है। तो थैंक यू गाइज, दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। अप टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.